Hello guys, myself Samiksha Agarwal welcomes you to Code Freaks, a channel made for you, made by you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम का नाम है नियरेस्ट एग्जिट फ्रॉम एंट्रेंस इन मेज। मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है और ट्रस्ट मी गाइस बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में अपने को गिवन क्या क्या है और ये क्वेश्चन अपने को क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को अगर अपन इस एग्जाम्पल से समझे ना, तो इस एग्जाम्पल में सीधा सीधा कुछ नहीं, अपने को एक मैट्रिक्स गिवन है और जहाँ पे भी अपन खड़े हैं वो अपनी एंट्रेंस है, मतलब अपने को अपनी एंट्रेंस गिवन होगी और ये जो सारी ब्रिक्स है ना वो हिंड्रेंसेस है। अब अपने को करना क्या है, अपने को अपनी एंट्रेंस से एग्जिट तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना वो कैलकुलेट करके रिटर्न कर देना है। अब एग्जिट क्या होगी, एग्जिट वो सारे खुले बॉर्डर्स है जो अपने को गिवन है, मतलब जहाँ पे हिंड्रेंसेस नहीं है बॉर्डर्स पे वो अपनी एग्जिट है। तो एक तो अपनी एग्जिट यहाँ पे 0,2 पे, एक अपनी एग्जिट यहाँ पे 1,0 पे और एक अपनी एग्जिट यहाँ पे 2,3 पे। बट अब ऐसा है कि अपन सिर्फ हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मूव कर सकते हैं। तो इस वाले एग्जिट पे जाने का कोई रास्ता है क्या अपने पास? इस वाले एग्जिट पे जाने के लिए अपन डायगोनली तो मूव कर नहीं सकते। तो अगर अपन नीचे आएंगे तो नीचे हिंड्रेंस है तो अपन यहाँ पे मूव नहीं कर सकते। अगर अपन हॉरिजॉन्टली जाए तो यहाँ पे भी हिंड्रेंस है तो अपन यहाँ पे भी मूव नहीं कर सकते। तो बेसिकली अपन इस वाले एग्जिट पे कभी पहुंच ही नहीं सकते। तो अपने पास बची या तो ये वाली चॉइस या फिर ये वाली चॉइस। यहाँ पे अगर अपन वर्टिकली अपवर्ड मूव करेंगे तो अपना सबसे पहले ये आ जाएगा, मतलब अपना ये वन पाथ लेंथ में कंप्लीट हो रहा है, मतलब एक स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। तो अपनी शॉर्टेस्ट एग्जिट कौन सी हुई, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ वाली एग्जिट कौन सी हुई, ये वाली हुई। तो अपन इसी को रिटर्न कर देंगे, मतलब अपन बोल देंगे कि अपने पाथ वन पे, मतलब वन लेंथ वाले पाथ पे अपनी एग्जिट प्रेजेंट है। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में अपन देखें तो इस मैट्रिक्स में अपनी यहाँ पे एंट्रेंस है और ये सारे हिंड्रेंसेस अपने को गिवन है और अपनी एग्जिट सिर्फ एक ही प्रेजेंट है यहाँ पे 1,2 पे। ठीक है। तो अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि अपन ऊपर नीचे कहीं पे भी जाए। अपन हॉरिजॉन्टली पहले यहाँ पे मूव करेंगे, उसके बाद हॉरिजॉन्टली यहाँ पे मूव करेंगे तो 2 पाथ लेंथ पे अपने को अपनी एग्जिट मिल जाएगी। तो आंसर यहाँ पे 2 है। ठीक है। सिमिलरली अगर अपन इस वाले एग्जाम्पल में देखें तो अपन यहाँ पे खड़े हैं, दो ही कॉलम्स की मैट्रिक्स है और अपनी यहाँ पे हिंड्रेंस है। तो अपन कहीं कभी भी एग्जिट पे पहुंच नहीं सकते क्योंकि जो अपनी एंट्रेंस है वो कभी भी एग्जिट हो नहीं सकती। अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि जहाँ पे खड़े हैं वहां से अपन इस साइड मूव कर लेंगे और अपनी एग्जिट मिल जाएगी अपने को। अपन ऐसा नहीं कर सकते। अपने को दूसरा मतलब मिनिमम 1 पाथ लेंथ तो ट्रेवल करनी ही पड़ेगी एग्जिट लेने के लिए। तो अपन बोल देंगे कि -1 है, मतलब अपन एग्जिट फाइंड नहीं कर सकते इधर यहाँ पे। ठीक है। ये अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं और देखते हैं कि अपन इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। ये अपनी एंट्रेंस है 1,4 पे। सॉरी गाइस, ये थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल हो गया बट इसी से कोप अप कर लेते हैं अपना। ये 1,4 पे अपनी ये वाली एंट्रेंस है। ठीक है। अब अपन या तो यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है, या तो अपन यहाँ पे जा सकते हैं। दोनों ही साइड बॉर्डर्स नहीं है, ठीक है, तो अपन दोनों ही साइड जा सकते हैं और दोनों साइड जाके अपन देखेंगे कि अपना आंसर शॉर्टेस्ट कहाँ पे आ रहा है। ठीक है। तो अभी अपनी 1 पाथ लेंथ कवर हो चुकी है। ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ से यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ से मतलब इस वाली ब्रिक से यहाँ पे मूव करने, मतलब नीचे मूव करने के लिए, और इस वाली ब्रिक से इस वाली साइड मतलब लेफ्ट साइड मूव करने के लिए अपने को दोनों के लिए ही एक पाथ लेंथ रिक्वायर्ड है। तो अपनी यहाँ पे प्लस प्लस होके पाथ लेंथ कितना हो गया, 2 हो गया। और अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि अपन बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। अगर अपन इस वाली डाउनवर्ड साइड मूव करें तो अपन यहाँ पे बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अभी अपना कोई भी आंसर आया नहीं है। तो अगर अपन बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं किसी भी एक डायरेक्शन से तो अपन बोल देंगे कि इधर अपना आंसर रिटर्न कर दो, अपन बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। ठीक है। तो यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन हो जाएगा इस प्रॉब्लम का। अब इसको एक बार कोड से देखते हैं, मतलब अपने को ये समझ में आ गया कि अपने को क्या करना है। अपने को एंट्रेंस से हर डायरेक्शन जो भी पॉसिबल है अपनी जाने में, जैसे अपनी तो सिर्फ यहाँ पे 2 डायरेक्शंस पॉसिबल थी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। अगर ये वाला पाथ भी खुला होता, लेट सपोज यहाँ पे ये प्लस नहीं होता, मतलब यहाँ पे ये ब्रिक नहीं होती, अगर ये वाला पाथ भी खुला होता तो अपन यहाँ पे भी जाते, अपन इन तीनों डायरेक्शंस में चेक करते। और इनफैक्ट अगर ये वाला प्लस भी, मतलब ये इधर भी ब्रिक नहीं होती, ये भी प्लस नहीं बना हुआ होता, तो अपन इन चारों डायरेक्शंस में, ये जो चारों पॉसिबल डायरेक्शन है, ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट, इन चारों डायरेक्शंस में जाके देखते कि अपनी शॉर्टेस्ट एग्जिट कहाँ पे आ रही है। इस केस में अपनी शॉर्टेस्ट एग्जिट यहाँ पे आती, 1 पाथ लेंथ में अपनी एग्जिट आ जाती, बट ये क्योंकि बंद है
तो अपनी शॉर्टेस्ट एग्जिट यहाँ पे आएगी। मतलब अपने को चारों डायरेक्शंस में जाके चेक करना है कि अपनी शॉर्टेस्ट एग्जिट कहाँ पे आ रही है। ठीक है। अब अपन देख लेते हैं कि अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अपने को ये तो पता चल गया कि अपने को करना क्या है इसके अंदर। अब अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले अपनी एंट्रेंस को देखेंगे। अपन ने अपनी एंट्रेंस देखी, ठीक है। तो अपनी एंट्रेंस थी 1,4 पे, तो अपन क्या करेंगे, अपन इस 1,4 को सीधा सीधा क्यू में डाल लेंगे। क्यू में क्यों डाला एक बार मैं आपको बताती हूँ। पहले इसको इस क्यू में डाल देते हैं। सॉरी गाइस। ठीक है, इसको अपन ने अपनी क्यू में डाल दिया, 1 डाल दिया, 4 डाल दिया अपन ने अपनी क्यू के अंदर। ठीक है, और फिर अपन क्या करेंगे, इस एंट्रेंस को कर देंगे प्लस, मतलब ब्रेक कर देंगे इस एंट्रेंस को कि अपन यहाँ पे विजिट कर चुके हैं, अब अपन को वापस यहाँ पे नहीं आना है। ठीक है, अपन वापस चलते चलते, मतलब ऐसा नहीं हो कि अपन ऐसे इधर से निकले और घूम फिर के वापस इधर आ गए। अपने को ये काम नहीं करना है। ठीक है, तो इसलिए अपन ने क्या किया, इस एंट्रेंस को ही ब्रिक बना दिया कि अपन यहाँ पे वापस कभी भी आ नहीं सकते। अब अपन क्या करेंगे, अपन चारों डायरेक्शंस में देखेंगे। एक तो ये वाली डायरेक्शन है, एक ये वाली डायरेक्शन, एक ये वाली डायरेक्शन और एक ये वाली डायरेक्शन। अपन इन चारों डायरेक्शंस में जाके देखेंगे कि क्या इन चारों डायरेक्शंस में जाना पॉसिबल है क्या। अगर इन चारों डायरेक्शंस में जाना पॉसिबल है तो अपन चेक करेंगे कि इन चारों डायरेक्शंस में से कहीं पे भी बॉर्डर आ रहा है क्या। अगर कहीं पे भी बॉर्डर आ रहा होगा तो वहां तक की पाथ लेंथ अपन रिटर्न कर देंगे, नहीं तो अपन क्या करेंगे कि अपन वापस जाते रहेंगे दूसरे दूसरे पाथ्स पे, मतलब उन्हीं पाथ को फॉलो करके दूसरे पाथ्स पे जाते रहेंगे। ठीक है, हाँ। तो अपन यहाँ पे खड़े थे, एंट्रेंस अपनी यहाँ पे थी, अपन ने एंट्रेंस को ब्रिक बना दिया। अब अपन देखेंगे कहाँ पे अपनी, ये तो ब्रिक बन गई है। अगर अपन इसको क्यू में नहीं डालते तो अपन देखते हैं कैसे कि अपनी एंट्रेंस कहाँ पे है। तो अपन यहाँ से कंपेयर करेंगे अपनी एंट्रेंस को। ठीक है, अब एंट्रेंस से अपन एक तो ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो एंट्रेंस से ऊपर जाने के लिए अपन क्या करेंगे, ऊपर जाने के लिए अपन इसके अंदर से तो -1 करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर प्लस, और इसको ऐसे ही रहने देंगे, मतलब इधर 0 रहेगा। ठीक है, तो ऊपर जाने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन एक्स एक्सेस जो होता है, मतलब जो स्टार्टिंग वाला वेरिएबल होता है, उसके अंदर से -1 करते हैं। तो अपन ने इसके अंदर से -1 किया, तो ये क्या आया, 0,4, 0,4 आया। तो अपन देखेंगे कि क्या 0,4 वैलिड है, क्या अपन 0,4 पे जा सकते हैं। तो 0,4 पे तो ब्रेक है, इसलिए अपन यहाँ जा नहीं सकते। तो ये वाली डायरेक्शन तो अपनी कैंसिल हो गई। ठीक है, फिर अपन यहाँ पे जाके देखेंगे। तो यहाँ पे जाने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन अपना जो y एक्सिस है उसके अंदर +1 करेंगे। तो इधर 1 हो गया, और ये ऐसे कैसे रहा, मतलब इधर 0 और 1 प्लस करना है अपने को। तो अपनी डायरेक्शन क्या बन गई, 1,5। ठीक है, तो अपन 1,5 पे जाके देखते हैं, यहाँ पे भी ब्रेक है, तो ये वाली डायरेक्शन भी अपनी कैंसिल हो गई। ठीक है, फिर अपन नीचे जाएंगे। तो नीचे जाने के लिए क्या होता है कि अपन जो x एक्सिस है वहां पे +1 करते हैं और y एक्सिस को ऐसे कैसे रहने देते हैं। तो अपन इधर प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 2,4। ठीक है, 2,4 पे अपन जा सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। तो एक तो अपना पाथ हो गया 2,4, और एक अपना पाथ ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके देखते हैं। तो यहाँ पे जाने के लिए क्या होगा कि अपने को x एक्सिस तो सेम रखनी है और y एक्सिस में -1 करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1,3। क्या अपन यहाँ पे जा सकते हैं 1,3 पे, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। तो एक 1,3 भी अपनी वैलिड डायरेक्शन है। ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे जाना है यहाँ पे, मतलब चारों डायरेक्शंस में जाने के लिए अपने को क्या क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, 1,3 पे मैं यहीं पे लिख देती हूँ। एक तो अब अपन जा सकते हैं 2,4 पे, एक जा सकते हैं अपन 1,3 पे। ठीक है, तो अब अपन दोनों पे ही चेक करेंगे कि क्या बॉर्डर आ चुकी है, क्या अपनी एग्जिट आ चुकी है। तो दोनों पे ही, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी अपनी एग्जिट नहीं आ चुकी थी। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों ही पाथ्स को अपन अपनी क्यू के अंदर ले लेंगे। सबसे पहले अपन ने कैलकुलेट किया था 2,4। ठीक है, तो अपन 2,4 को रखेंगे, फिर अपन रखेंगे 1,3। ठीक है, और ये वाला पॉप हो चुका था अपना, मतलब जब अपन ने चारों डायरेक्शंस कैलकुलेट कर ली तो अपन ने इसको यहाँ से हटा दिया था। ठीक है, तो अपना, और अपन अपनी पाथ लेंथ 1 कर देंगे कि अपन ने 1 डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, चाहे अपन इस डायरेक्शन में ट्रेवल करें चाहे अपन इस डायरेक्शन में ट्रेवल करें, अपन ने 1 डिस्टेंस ट्रेवल कर ली कि मिनिमम 1 डिस्टेंस तो लगेगी ही अपने को अपनी बॉर्डर पे पहुंचने के लिए। तो अपना पाथ लेंथ कितना हो गया, अभी अपना पाथ लेंथ 1 हो चुका है। ठीक है,
फिर अपनी क्यू की लास्ट में क्या है, अब अपनी क्यू की लास्ट में हो गया 2,4, मतलब ये वाली लोकेशन। अब अपन क्या करेंगे, इस वाली लोकेशन को भी ब्रेक बना देंगे। ठीक है, इस वाली लोकेशन को भी अपन ने ब्रेक बना दिया और अपन इससे हर डायरेक्शन में मूव करेंगे। इससे अपन यहाँ पे मूव करेंगे, इससे अपन यहाँ पे मूव करने की कोशिश करेंगे, इससे अपन यहाँ पे मूव करने की कोशिश करेंगे, इससे अपन यहाँ पे मूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर भी वही सेम, अपन सबसे पहले यहाँ पे मूव करेंगे, अपन अपवर्ड ही मूव कर लेते हैं। तो अपवर्ड मूव करने के लिए अपन कहाँ पे जाएंगे, वापस एंट्रेंस पे जाएंगे, ये वाला पाथ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर अपन यहाँ जाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ जाना भी पॉसिबल नहीं है, ये भी ब्रेक है। ठीक है, फिर अपन नीचे जाएंगे, तो नीचे जाने के लिए अपना क्या हो गया 3,4। ठीक है, एक तो ये पॉसिबल है और एक अपना ये वाला पॉसिबल है, मतलब 2,5 पॉसिबल है अपना। ठीक है, ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। अब इन दोनों पॉसिबिलिटीज पे अपन देखेंगे कि क्या अपना बॉर्डर अचीव हो चुका है। तो अपनी इस वाली पॉसिबिलिटी पे मतलब 3,4 पे अपना बॉर्डर अचीव हो चुका है। तो अपन क्या करेंगे, अपन सीधा सीधा पाथ +1, मतलब अपना जहाँ पे भी पाथ लेंथ थी, मतलब यहाँ पे पाथ लेंथ 1 थी। ठीक है, तो +1 मतलब एक और नीचे जाएंगे तो अपना बॉर्डर रिसीव हो जाएगा। अपन ऐसे करेंगे कि अपन पाथ लेंथ +1 मतलब 2 करके इसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अगर अपना यहाँ पे बॉर्डर नहीं आता तो वापस अपन ये दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं इन दोनों को अपनी क्यू में डालते हैं। ठीक है, तो अपना क्यू में क्या डलता, 3,4 डलता और 2,5 डलता। ठीक है, मतलब अपन बोलते कि अपन या तो यहाँ पे जा सकते हैं या फिर यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, फिर अपन इस वाले से कैलकुलेट करते हैं, तो इससे 3 डायरेक्शंस तो ब्लॉक्ड है, तो अपन सिर्फ यहीं पे जा पाते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ वाली डायरेक्शन अपनी क्यू में डाल देते हैं, मतलब 1,2 अपन अपनी क्यू में डाल देते हैं और अपन बोल देते हैं कि अपने को एटलीस्ट 2 लेंथ लगेगी अपने बॉर्डर पे पहुंचने के लिए। और फिर अपन क्या करते हैं कि अपनी जब ये वाली लेवल कंप्लीट हो जाती और अपना बॉर्डर नहीं आता तो अपन पाथ लेंथ में +1 करके 2 कर देते कि अपने को एटलीस्ट 2 लगेगी। ठीक है, फिर ऐसे ही अपन करते जाते हैं, अपन ये वाली लेवल कंप्लीट करते हैं और यहाँ पे भी बॉर्डर नहीं आता तो अपन पाथ लेंथ में 3 कर देते कि अपने को एटलीस्ट 3 चाहिए होगा। बट अपनी बॉर्डर यहीं पे आ गई तो अपन ने क्या किया, पाथ लेंथ +1 करके रिटर्न कर दिया। अब एक बार इसका कोड देख लेते हैं, आई होप आपको अप्रोच समझ में आ गई होगी। तो कोड के लिए अपन सबसे पहले मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में अपन ने सबसे पहले क्या किया, अपन ने अपनी क्यू बनाई। ठीक है, क्यू के अंदर अपन ने अपनी एंट्रेंस, मतलब एंट्रेंस जो है ना, ये एंट्रेंस वाला वेक्टर, इसके अंदर अपने को एंट्रेंस की 0th लोकेशन मतलब x एक्सिस और y एक्सिस दोनों गिवन है, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो इसका जो 0th वाला इंडेक्स होगा वो x को रिप्रेजेंट करेगा और इसका जो 1th वाला इंडेक्स होगा वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो अपन ने क्या किया, क्यू के अंदर पेयर बनाया इंटेंट का और उस पेयर के मतलब पेयर के अंदर इस पूरे कोऑर्डिनेट को अपन ने स्टोर कर लिया। ठीक है, फिर अपन ने बोला कि अपना जो पाथ है अभी वो करेंटली 0 है। ठीक है, अपन अपनी एंट्रेंस पे खड़े, अपन ने कोई भी पाथ कैलकुलेट किया नहीं है और ये पाथ ही अपने को आंसर देगा अपना। ठीक है, फिर अपन ने क्या बोला कि अपनी मेज की जो एंट्रेंस है, मतलब ये जो पूरी मैट्रिक्स है इसको इसने मेज बोला है, तो अपनी जो मेज की एंट्रेंस है ना वहां पे प्लस कर दो, मतलब वहां पे ब्रेक बना दो। ठीक है, मतलब ये जो सारी ब्रिक्स है ना ये प्लस से रिप्रेजेंट हो रखी है यहाँ पे, तो इन लोगों ने डिपिक्ट करने के लिए ब्रिक्स बना रखी है। लेकिन जब अपने को क्वेश्चन में गिवन है ना, अपने को क्वेश्चन में प्लस गिवन है ब्रिक्स की जगह पे, तो अपन ने क्या बोला कि एंट्रेंस को प्लस कर दो, मतलब एंट्रेंस को भी ब्रिक बना दो कि अपन वापस यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। ठीक है, फिर अपन ने चेक किया कि क्या अपनी क्यू एम्प्टी है। अगर अपनी क्यू एम्प्टी है तो अपन रिटर्न कर देंगे -1, जैसे इस वाले केस में होता। अगर अपन ये वाला केस लें, ये वाला केस भी आपको समझा देती हूँ, जहाँ पे अपने एग्जिट पे जाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लेट सपोज ये नहीं लेते अपन, ये वाला केस ले लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है, मतलब ये ब्लॉक्ड है और ये अपनी एंट्रेंस है। ठीक है, तो अपनी एंट्रेंस का है 0,0 पे, तो अपन क्या करेंगे, अपने क्यू में अपन रख देंगे 0,0 को। ठीक है, और फिर यहाँ पे ब्रेक बना देंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, 0,0 को पॉप करेंगे, उसकी चारों डायरेक्शंस में जाके देखेंगे कि क्या पॉसिबल है कि नहीं है एग्जिट पे जाना। तो अपन ऊपर जाएंगे, ऊपर वाली डायरेक्शन वैलिड नहीं है, लेफ्ट वाली डायरेक्शन वैलिड नहीं है, नीचे वाली डायरेक्शन वैलिड नहीं है, सिर्फ ये वाली डायरेक्शन वैलिड है। तो अपन यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला कि अपन ने 0,1 पे चले गए, मतलब 0,1 पे आ गए अपन और अपनी पाथ लेंथ हो गई है 1। ठीक है, पाथ लेंथ इधर 3 नहीं है, इधर पाथ लेंथ है 1। ठीक है,
उसके बाद अपन ने बोला कि अपन यहाँ से कैलकुलेट करते कि अपने को कितना डिस्टेंस लगेगा कहीं पे भी जाने के लिए। तो यहाँ से एक तो अपन ऊपर जाएंगे तो ऊपर वैलिड नहीं है, नीचे जाएंगे तो नीचे भी वैलिड नहीं है, मतलब अपन ने इसको क्यू में से पॉप कर दिया और अपन देख रहे हैं कि किस किस डायरेक्शन में जाना पॉसिबल है, कहाँ से अपना बॉर्डर आ सकता है। तो अपन ने एक तो ऊपर गए, ऊपर जाना पॉसिबल नहीं था, इधर लेफ्ट में गए तो यहाँ पे ब्रिक थी, नीचे जाना पॉसिबल नहीं था और यहाँ पे भी ब्रिक थी, मतलब अपन कहीं पे भी नहीं जा पाएंगे, तो कुछ भी नहीं आएगा अपने क्यू के अंदर क्योंकि चारों ही डायरेक्शंस वैलिड नहीं है। और फिर अपना जब क्यू एम्प्टी हो जाएगी, अपन ने देखा कि क्यू एम्प्टी और अपना कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है, तो अपन रिटर्न कर देंगे -1 कि यहाँ पे जाना पॉसिबल ही नहीं है, मतलब यहाँ पे एग्जिट लाना पॉसिबल ही नहीं है। तो एक ये यहाँ पे ऐसे कर रखा है, ठीक है। और जब तक अपनी क्यू एम्प्टी नहीं होती, मतलब अभी अपने क्यू में एंट्रेंस है, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होती तब तक अपन चलाएंगे, ठीक है। तो अपन ने एक वेरिएबल बनाया साइज और उसके अंदर क्यू की साइज ले ली। फिर जब तक साइज माइनस माइनस हो रही है, मतलब जब तक साइज अपनी है, मतलब जैसे इधर एंट्रेंस से अपन अपना इस वाले एग्जांपल में 2 जगह जाना पॉसिबल था, जैसे ये वाली जो थी ये अपनी एंट्रेंस थी, ठीक है। तो एक तो यहाँ से यहाँ पे जाना पॉसिबल था, नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से यहाँ पे जाना पॉसिबल था और एक यहाँ से यहाँ पे जाना पॉसिबल था। सॉरी गाइस, एक बार इरेज करके बताती हूँ। ये अपनी एंट्रेंस थी, एक तो यहाँ से यहाँ पे जाना पॉसिबल था और एक यहाँ से यहाँ पे जाना पॉसिबल था, मतलब एक तो लेफ्ट में और एक डाउनवर्ड्स अपना जाना पॉसिबल था। तो अपन ने दोनों के लिए कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद पाथ लेंथ को +1 करेंगे, मतलब अपन ने दोनों के लिए कैलकुलेट किया था, एंट्रेंस से जितनी भी डायरेक्शंस थी सारी डायरेक्शंस में जाना कैलकुलेट किया था, उसके बाद अपन ने पाथ लेंथ में +1 किया था, ठीक है। कि अपनी इस वाली पाथ लेंथ मतलब इधर नीचे जाए चाहे यहाँ पे जाए, अपने को मिनिमम एक स्टेप तो चलना पड़ेगा, इसलिए अपन ने +1 कर दिया था अपनी पाथ लेंथ के अंदर। अब अपन इन दोनों ही लोकेशन से जहां जहां पे जाना पॉसिबल है ना, वहां पे जाके देखेंगे कि अगर बॉर्डर आ गया तो अब तक अपन +1 पाथ लेंथ में +1 करके रिटर्न कर देंगे कि ये अपनी बॉर्डर आ चुकी है। और कहीं पे भी बॉर्डर नहीं आई तो अपन दोनों डायरेक्शन के लिए कैलकुलेट करेंगे कि कहाँ कहाँ पे जाना पॉसिबल है, वहां पे जाके उन सारी वैल्यूज को क्यू में ऐड करके फिर अपन +1 करेंगे कि मिनिमम इस वाले लोकेशन पे, मतलब एक बॉर्डर पे जाने के लिए इतना डिस्टेंस, मतलब एक और पाथ लेंथ अपने को कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपन ने साइज को माइनस माइनस किया और वहां तक चलाया। फिर अपन ने देखा कि अपनी जो करंट रो है, ठीक है, मतलब अपनी जो करंट रो की वैल्यू है जो थी अपनी 1,4, तो अपनी रो थी 1, ठीक है। तो क्यू के फ्रंट का फर्स्ट उसके अंदर अपनी रो स्टोर्ड है और क्यू के फ्रंट के सेकंड में अपनी कॉलम स्टोर्ड है, तो अपन ने रो और कॉलम को ले लिया, फिर क्यू के अंदर से वो वैल्यू पॉप कर दी, ठीक है। रो के अंदर अपन ने क्या ले लिया, रो के अंदर अपन ने ले लिया 1, कॉलम के अंदर अपन ने ले लिया 4 और फिर इसको यहाँ से पॉप करवा दिया, मतलब इसको क्यू में से एलिमिनेट करवा दिया था, ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला कि अपनी 4 डायरेक्शंस हो सकती है। अपनी 4 डायरेक्शंस क्या क्या हो सकती है, एक तो अपन एंट्रेंस से जा सकते हैं ऊपर, नीचे, लेफ्ट में, राइट में, ठीक है। 4 डायरेक्शंस है तो चारों डायरेक्शंस के लिए अपन कैलकुलेट करेंगे 4 बार, ठीक है। फिर अपन एक न्यू रो बनाएंगे, न्यू रो में सबसे पहले अपन अपनी रो के अंदर प्लस करेंगे रो डायरेक्शन का फर्स्ट, मतलब 0th एलिमेंट। अपन ने एक तो रो डायरेक्शन बनाई थी स्टार्टिंग में वेक्टर, एक बनाया था कॉलम डायरेक्शन, ठीक है। रो डायरेक्शन का फर्स्ट क्या है -1 और कॉलम डायरेक्शन का है 0, मतलब अपन कहाँ जा रहे हैं, ऊपर। अपन ने क्या किया, 1,4 है, 1 के अंदर से मतलब रो के अंदर से तो -1 किया है और कॉलम के अंदर से कुछ भी नहीं किया है, तो अपन क्या अपनी नई डायरेक्शन क्या बन जाएगी 0,4। 0,4 क्या होगा 1,4 के जस्ट ऊपर, तो मतलब अपन ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस वाले एग्जाम्पल से कैलकुलेट करें अपन, तो अपन यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, मतलब ये अपनी एंट्रेंस है तो यहाँ से मतलब 1,2 से अपन जा रहे हैं 0,2 पे, ठीक है। 0,2 पे गए अपन, फिर अपन ने देखा कि क्या 0,2 वैलिड है, मतलब यहाँ पे अपन जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, मतलब यहाँ पे ब्रिक है कि नहीं है, और अगर ब्रिक भी नहीं है तो क्या ये डायरेक्शन वैलिड है, मतलब ये वैलिड है क्या, ठीक है। तो वैलिड करने के लिए अपन यहाँ पे आएंगे, वैलिड करने के लिए अपन ये फंक्शन देखेंगे, यहाँ पे अपन बोलेंगे कि क्या जो रो है वो 0 से कम तो नहीं है, मतलब -1 होगी यहाँ पे, मतलब इस बॉर्डर के भी ऊपर तो नहीं आ गई है, मतलब -1 तो नहीं हो गई है। अगर रो 0 है
रो लेस देन एम है, मतलब मेज की साइज से कम है। ठीक है, कॉलम जो है वो 0 से बड़ा है लेकिन मेज की साइज से कम है, और इधर यहाँ पे ब्रिक भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब इस लोकेशन पे ब्रिक भी प्रेजेंट नहीं है। तब तो अपन क्या कर देंगे, अपन ट्रू कर देंगे। इन कंडीशंस में से कोई सी भी ट्रू गई तो अपन रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि ये अपना वैलिड डायरेक्शन नहीं है, मतलब वैलिड स्टेप नहीं है। अगर ये अपना वैलिड स्टेप है तो फिर अपन क्या करेंगे, अपना ये वैलिड स्टेप है तो अपन क्या करेंगे, इस वाली जो करंट लोकेशन है अपनी, अपन यहाँ पे ब्रिक लगा देंगे कि यहाँ पे भी अपन नहीं जाएंगे क्योंकि अपन ने इसको विजिट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन ने ब्रिक लगा दी, और फिर अपन क्या करेंगे कि अपन इधर देखेंगे कि क्या यहाँ पे बॉर्डर है। अपन ये देखते हैं कि क्या यहाँ पे बॉर्डर है, तो बॉर्डर के लिए मैंने ये वाला फंक्शन कॉल किया। ठीक है, बॉर्डर में अपन क्या देखेंगे कि क्या जो रो वाला इंडेक्स है वो 0 हो गया है, या फिर जो रो वाला इंडेक्स है वो अपनी मेज की साइज के बराबर हो गया है। अगर इन दोनों में से कुछ भी है तो अपन रिटर्न ट्रू कर देंगे। और अपन सिमिलरली कॉलम के लिए भी देखेंगे। रो अगर 0, रो 0 कहाँ पे होती है, एक तो यहाँ पे होती है। ठीक है, रो 0 मतलब यहाँ पे होंगे या तो अपन, और अगर रो मेज की साइज के बराबर है तो अपन यहाँ पे होंगे। ठीक है, इन दोनों ही केस में बॉर्डर है। सिमिलरली अपन देखेंगे कि क्या कॉलम 0 है, कॉलम 0 कहाँ पे होता है, सॉरी रो 0 यहाँ पे होती है, रो 0 यहाँ पे होती है या फिर यहाँ पे होती है, तो ये इन दोनों केस में ये बॉर्डर्स हैं। और कॉलम कहाँ पे 0 होता है, कॉलम यहाँ पे 0 होता है, कॉलम मेज की साइज के बराबर यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इन दोनों केस में भी बॉर्डर है। ठीक है, तो इन दोनों ही केस में अपन रिटर्न ट्रू कर देंगे कि अगर रो की साइज या कॉलम की साइज दोनों में से कोई भी 0 है, या फिर जो रो या कॉलम दोनों मेज की साइज के बराबर है, तो दोनों ही केस में अपन रिटर्न ट्रू कर देंगे, तो अपन रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि अपना बॉर्डर पे नहीं है। तो अगर अपन ऊपर गए तो ऊपर जो है वो रो की वैल्यू 0 है, रो की वैल्यू 0 है, मतलब अभी अपन बॉर्डर पे हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई तो अपन क्या कर देंगे, अपन अपनी पाथ के अंदर +1 करके, मतलब अभी अपना पाथ 0 था तो उसके अंदर +1 करके मतलब 1 रिटर्न कर देंगे कि अपना फर्स्ट लोकेशन पे ही बॉर्डर आ चुका है, अपनी पाथ लेंथ 1 है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता, अपन बॉर्डर पे नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, ये जो अपना पाथ आया है, मतलब ये ऊपर वाली डायरेक्शन जो आई है उसको अपन अपनी क्यू के अंदर पुश कर देंगे पैर बना के। ठीक है, और फिर ऐसे ही सारी लोकेशंस के लिए करते जाएंगे, कहीं ना कहीं पे अपन को अपनी बॉर्डर मिल जाएगी, फिर अपन बॉर्डर रिटर्न कर देंगे। और अगर कहीं पे भी बॉर्डर नहीं मिली, मतलब अपने को कहीं पे भी बॉर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो अपन -1 करके रिटर्न कर देंगे। ये अपना सिंपल सा सोल्यूशन था, होप आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं। तो हाँ, बिल्कुल ये सबमिट हो रहा है, मतलब ये एक्सेप्टेड सोल्यूशन है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट हैं। थैंक यू सो मच।